गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 हिंदी काव्यखंड के अंतर्गत सवैये, जो कि रसखान के द्वारा लिखे गए हैं। अब आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि सवैये किसे कहते हैं या सवैया किसे कहते हैं। तो जैसे आपने कबीर के दोहे पढ़े हैं, जैसे आपने लल देयत के वाक पढ़े हैं, ठीक उसी तरह यहाँ पे हम रसखान के सवैये भी पढ़ेंगे। यानी यहाँ पे सवैये का मतलब एक तरह से कविता लिखने का स्टाइल या प्रकार, जिसे हम यह भी कह सकते हैं कि सवैये एक तरह से कविता लिखने का एक ढंग है। इसे कविता में छंद भी कहते हैं। जैसे दोहा आपने पढ़ा तो उसे भी हम छंद कहते हैं। ठीक इसी तरह सवैये या सवैया भी एक तरह से लेखन का स्टाइल है, जिसे हम छंद कहते हैं। और छंद आप कक्षा 11वीं और 12वीं में या उससे भी बड़ी क्लासों में आप जाकर पढ़ेंगे। तो चलिए सवैये शुरू करने से पहले हमें लेखक रसखान के बारे में पढ़ेंगे। रसखान का जन्म सन 1548 में हुआ माना जाता है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विट्ठल नाथ से दीक्षा ली और ब्रज भूमि में जा बसे। सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हुई। तो जो रसखान का जन्म माना जाता है वह 1548 ईस्वी के आसपास माना जाता है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था, यानी वह मुस्लिम थे और दिल्ली के आसपास के वे रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध किया, यानी वे कृष्ण भक्ति की तरफ मोहित हो गए और कृष्ण की भक्ति के चलते उन्होंने गोस्वामी विट्ठल नाथ से दीक्षा ली या उनसे उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और ब्रजभूमि यानी कि जहाँ कृष्ण का बचपन बीता, वहाँ जाकर वह बस गए और 1628 ईस्वी के आसपास उनकी मृत्यु मानी जाती है। तो रसखान भी कृष्ण भक्त कवि थे। जैसे मीरा कृष्ण भक्त कवियत्री थी, इसी तरह से रसखान भी कृष्ण भक्त कवि हैं और यह भक्ति काल के रचनाकार हैं। और भक्ति काल हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था। भक्ति काल माना जाता है जिन्होंने सन 1350 ईस्वी से 1700 ईस्वी के बीच में रचना लिखी है। वे सारे के सारे कवि भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं। जैसे कबीर भी भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं, लल देयत भी भक्ति काल की कवियत्री हैं। ठीक इसी तरह से रसखान भी भक्ति काल के कवि हैं जिन्होंने भक्ति से संबंधित रचनाएं लिखी। ये सभी हिंदी साहित्य में भक्ति काल के कवि माने जाते हैं। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियां हैं। जो रसखान हैं उनकी 2 रचनाएं सुजान रसखान और प्रेम वाटिका मानी जाती हैं। कृतियां यानी कि किताबें या रचनाएं जो उनके द्वारा लिखी गई हैं। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है, बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। अनुरक्ति यानी कि लगाव, प्रेम। जो कृष्ण भक्त कवि रसखान हैं
उनकी भक्ति न केवल कृष्ण के प्रति है बल्कि उनकी भक्ति कृष्ण भूमि के प्रति भी उतनी ही अधिक है, इसीलिए वह ब्रज भूमि में जाकर बस गए थे। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी यानी कृष्ण के रूप रंग उसकी सुंदरता का वर्णन, व्रज महिमा का वर्णन, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहारी वर्णन मिलता है। तो जो उन्होंने अपनी कविताएं लिखी, अपनी काव्य रचनाएं लिखी, उनमें उन्होंने कृष्ण की रूप माधुरी, रूप सौंदर्य का वर्णन किया है, ब्रज की महिमा का उन्होंने वर्णन किया है और राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन किया है। वे अपनी प्रेम की तन्मयता, भाव विह्वलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं, उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन तथा व्यंजक शैली के लिए उनके यहाँ ब्रज भाषा अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग मिलता है, जिसमें जरा भी शब्दांबर नहीं है, यानी शब्दों का दिखावा नहीं है या मुश्किल शब्द नहीं है। रसखान कृष्ण भक्त कवि हैं। वे कृष्ण की भक्ति तो करते ही हैं, इसके साथ साथ रसखान कृष्ण की प्रत्येक वस्तु या कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तु से प्रेम करते हैं, उनसे अनुराग करते हैं। इस सवैये में उनका यह प्रेम, यह अनुराग उभर कर सामने आया है। वे कृष्ण से संबंधित ब्रज भूमि में रहना चाहते हैं, चाहे उसके लिए उन्हें किसी भी रूप में जन्म मिले। तो इस सवैये में हम देखते हैं कि वह क्या कह रहे हैं। मानुष हो तो वही रस खानी। भगवान से कह रहे हैं, यदि मनुष्य के रूप में उनका जन्म हो, मानुष हो तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। यदि मनुष्य के रूप में, मानुष यानी मनुष्य के रूप में उनका जन्म होता है, तो उनका जन्म केवल ब्रज के गोकुल गांव में ही ग्वाल वालों के साथ हो, जिन ग्वाल वालों के साथ कृष्ण खेलते थे, गाय चराने जाते थे। तो यदि ईश्वर उन्हें दोबारा से जन्म दे तो रसखान अपना जन्म कहाँ चाहते हैं? ब्रज के गोकुल के गांव में ग्वाल वालों के साथ वह रहना चाहते हैं, जिससे उन्हें कृष्ण का सानिध्य, कृष्ण का साथ मिले। जो पशु हो तो कहा बस मेरो। यदि बोला पशु के रूप में मेरा जन्म होता है, जिसमें उनका वश नहीं है, चरो नित नंद की धेनु मझारन। यदि पशु के रूप में उनका अगर जन्म हो तो उनका जन्म नंद की गायों में हो। धेनु मतलब गाय, जिससे वह गायों के संग चरने जाए। मझारन यानी कि बीच में। यदि उनका जन्म किसी पशु के रूप में हो तो केवल नंद की धेनु के गायों के बीच में ही उनका जन्म हो, जिससे कृष्ण उन गायों को चराने ले जाएं और रसखान कृष्ण का साथ प्राप्त कर सकें। पाहन हो तो वही गिर को जो। और यदि पत्थर के रूप में उनका जन्म हो तो वही गिरी को जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारण। यदि पाहन के रूप में, पत्थर के रूप में उनका जन्म हो तो वह पत्थर उसी गिरी का हो, उसी पहाड़ का हो जो कियो हरिछत्र, जो उन्होंने यानी हरि ने, कृष्ण ने छत्र यानी छाते की तरह जिसे उठा लिया गया हो। जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारण। पुरंदर इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। तो जो उन्होंने
इंद्र के घमंड को चूर करने के लिए उसे छाते की तरह उठा दिया था, धारण कर लिया था। तो यदि पत्थर के रूप में उनका जन्म हो तो उसी पहाड़ पर पत्थर के रूप में जन्म हो जिस पहाड़ को, जिस पर्वत को उन्होंने छाते की तरह इंद्र के घमंड को चूर करने के लिए उठा लिया। इसके पीछे एक छोटी सी कथा है। जब कृष्ण माता यशोदा से पूछते हैं, आप किसकी पूजा की तैयारी कर रहे हैं, तो माता यशोदा कहती है, आज हम इंद्र की पूजा की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इंद्र भगवान की कृपा से वर्षा होती है, हमारे घर अन्न से भरते हैं और साथ ही साथ हमारी गायों के लिए भी चारा मिलता है। इससे कृष्ण ने कहा कि आपको इंद्र की पूजा न करके गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गोवर्धन ही गायों के लिए चारा उत्पन्न करता है। अतः कृष्ण की बात को यशोदा माता के साथ पूरे ब्रज के लोगों ने मान लिया। किसी ने कृष्ण की बात को नहीं नकारा और उन्होंने इंद्र के बदले गोवर्धन की पूजा की, जिससे इंद्र देवता नाराज हो गए और उन्होंने अत्यधिक वर्षा शुरू कर दी। उन्होंने इतनी वर्षा शुरू की कि वह कई दिनों तक जारी रही। वहाँ बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। यह सब देखकर सारे ब्रजवासी कृष्ण के पास गए और कहने लगे कि यदि हमने तुम्हारी बात नहीं मानी होती तो आज यह सब नहीं होता, हम संकट में नहीं होते। तो कृष्ण ने उन सब की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली में धारण कर लिया। तो इस तरह से उन्होंने इंद्र का घमंड चूर किया। अतः रसकान जी कह रहे हैं, यदि पत्थर के रूप में जन्म हो तो उसी पर्वत पर पत्थर के रूप में जन्म हो जिसे कृष्ण ने इंद्र के घमंड को चूर करने के लिए धारण कर दिया। जो खग हो तो बसेरा करो, यदि खग के रूप में उनका जन्म हो तो बसेरो करो, तो मेरा बसेरा मिली कलंदी कूल कदम्ब की डारन। मेरा बसेरा कलंदी कूल, कलंदी यानी यमुना के किनारे, कूल यानी कि किनारा। तो मेरा बसेरा यमुना नदी के किनारे जो कदम्ब के वृक्ष हैं जिस पे चिड़िया पक्षी बैठी रहती हैं, मेरा बसेरा यमुना नदी के किनारे कदम्ब के पेड़ की डाल पर होना चाहिए, जहाँ पे कृष्ण अपनी रास लीलाएं रचाया करते थे। तो इस तरह से रसखान जी कृष्ण के सानिध्य को प्राप्त करने के लिए ईश्वर से कह रहे हैं कि यदि मनुष्य के रूप में उनका जन्म हो तो केवल गोकुल गांव के ग्वाल वालों के साथ ही उनका जन्म हो। यदि पशु के रूप में उनका जन्म हो तो नंद के गायों के साथ ही उनका जन्म हो, नंद के गायों के बीच में ही रहने का उन्हें सौभाग्य मिले, जिससे कृष्ण के सानिध्य को प्राप्त कर सकें। और यदि पत्थर के रूप में जन्म मिले तो उस पहाड़ पे जिसे कृष्ण ने धारण कर लिया था, उस गोवर्धन पर्वत पर उनका जन्म हो जिसे कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण किया था। और यदि पक्षी के रूप में उनका जन्म हो तो उनका बसेरा यमुना नदी के किनारे कदम्ब के वृक्ष की डाल पर ही हो। अगला सवैया, या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहपुर को तज डारो। अटहो सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो। रसखान कबो इन आँख निसो ब्रज के वन वाग तड़ाग निहारो। कौटिक ए कल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। दूसरे सवैये में भी रसखान
कृष्ण से जुड़ी प्रत्येक वस्तु के प्रति अपना प्रेम प्रकट कर रहे हैं और कह रहे हैं, या लकुटी अरु कमरिया पर राजतिहपुर को तजी डारो। यहाँ रसखान जी कह रहे हैं कि वे कृष्ण की लकुटी यानी लाठी और कामरिया यानी कंबल पर राजतिहपुर को तजी डारो। वे कृष्ण की कंबल और लाठी पर तीनों ही लोगों का राज छोड़ सकते हैं। जिस लाठी और कंबल को लेकर कृष्ण गायों को चराने जाते हैं, उस लाठी और कंबल पर वह तीनों ही लोगों का राज त्याग सकते हैं। आठों सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो। रसखान जी कह रहे हैं, यदि उन्हें नंद की गाय चराने का सौभाग्य मिले तो आठों सिद्धि, 8 तरह की सिद्धियां होती हैं जो कि बहुत ही भक्ति के बाद, बहुत ही तपस्या के बाद मिलती हैं। नवो निधि, धन संपत्ति से संबंधित। तो 8 सिद्धि और 9 निधियाँ यानी सब के सब सिद्धियाँ, धन दौलत वे नंद की गायों को चराने के लिए न्योछावर कर सकते हैं। रसखान जी नंद की गायों को चराने के लिए 9 निधियाँ और 8 सिद्धियों तक को छोड़ सकते हैं। रसखान कबो इन आँख निसो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। रसखान जी कह रहे हैं कि कब उनकी आँखों को ऐसा सौभाग्य मिले, कबो यानी कि कब, इन आँख निसो, इन आँखों को कब यह सौभाग्य मिले कि जब ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो, जो ब्रज के वन हैं, जो वहाँ के बगीचे हैं, वहाँ के तालाब हैं, कब उनको देखने का उन्हें सौभाग्य मिले। कोटिक एकल धौत के धाम। कोटिक यानी कि करोड़ों, कौटिक एकल धौत के धाम यानी करोड़ों सोने के महल, करील के कुंजन ऊपर वारो। वह इन करील की झाड़ियों के ऊपर करोड़ों सोने के महलों को भी न्योछावर कर सकते हैं। यदि उनको इन कांटेदार झाड़ियों का भी, जो कि ब्रज क्षेत्र में उगे हुए हैं, उन्हें भी देखने का सौभाग्य मिले तो वे उस पर भी करोड़ों सोने के महल, कोटिक यानी करोड़ों, कल धौत यानी कि सोना, कल धौत के धाम, सोने के घर को भी उस पर वार कर सकते हैं, उनका त्याग कर सकते हैं, न्योछावर कर सकते हैं। मोर पखा सिर ऊपर रखी हो, गुंज की माल गरे पहिरोगी, ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी, वन गोधन ग्वारिन संग फिरोगी, भाव तो वो ही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी, या मुरली मुरलीधर की अदरान धरी अदरान धरोगी। इस सवैये में कृष्ण के सौंदर्य पर मुग्ध गोपियों का वर्णन किया गया है कि वे किस तरह से कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं। तो एक गोपी अपनी दूसरी सखी से कहती है, मोर पखा सिर ऊपर रखी हो। जैसे कृष्ण मोर के पंख को अपने सिर पर धारण करते हैं, उसी तरह से मैं भी अपने माथे पर मोर के पंख को धारण कर लूँगी। गुंज की माल गरे पहिरोगी। जैसे कृष्ण गुंज यानी कि वैजंती माला को धारण करते हैं, पहनते हैं, मैं भी उसी तरह से वैजंती माला को पहनूंगी। यानी वो कृष्ण की तरह ही सारे स्वांग करना चाहती है। ओढ़ी पीताम्बर, मैं कृष्ण की तरह पीताम्बर को धारण करूंगी। जैसे कृष्ण पीले वस्त्र पहनते हैं, मैं भी पीले वस्त्रों को पहनूंगी।
ले लकुटी और लाठी को भी धारण कर लेगी। वन गोधन ग्वारिन संग फिरोगी और वन में जाकर के गाय को चराने के लिए वह ग्वाल वालों के साथ घूमेगी यानी फिरोगी। भाव तो वो ही मेरो रसखानी, जो भी कृष्ण को भाता है, रसखानी यानी कि रसों की खान यानी कृष्ण। भाव तो वो ही मेरो रसखानी, जो कृष्ण को अच्छा लगता है, भाता है। सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी, जो कृष्ण को अच्छा लगता है वो सारे के सारे वह रूप बना लेगी। किंतु इसके सिवा या मुरली मुरलीधर की, जो कृष्ण की मुरली है, जो मुरलीधर की यानी कृष्ण की जो मुरली है, अधरान धरी अधराना धरोगी, जो कृष्ण की जो मुरली है जिसे कृष्ण ने अपने होठों पर लगा रखा है, उसे वह कभी भी अपने होठों से नहीं लगाएगी। अधर अधरा यानी कि होंठ। गोपी अपनी सखी से कहती है कि वह कभी भी कृष्ण की उस मुरली को अपने होठों पर धारण नहीं करेगी, जिस मुरली की वजह से कृष्ण हमें भूल गए हैं। यहाँ गोपी मुरली से ईर्ष्या कर बैठी है। तो इस तरह से गोपियाँ कृष्ण के सारे स्वांग करना चाहती हैं सिवाय मुरली को धारण करने के। अगले सवैये को देखते हैं। कान निदे अंगुरी रहिबो, जब ही मुरली धुनि मंद बजे हैं। मोहनी तान निसो रसखानी, अटा चढ़ी गोधन गेहें तो गेहें। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, काल ही कोई कितनो समझो है। माय रिवा मुख की मुस्कानी, समरही न जेहे न जेहे न जेहे। तो इस सवैये में रसखान जी दो गोपियों की बातचीत को बता रहे हैं। गोपियाँ ब्रजवासियों के ताने को सुन सुन करके अब पक चुकी हैं और आपस में बातें करती हुई गोपियाँ कह रही हैं कि अब तो हमें कृष्ण की मुरली को नहीं सुनना चाहिए, हमें कृष्ण की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि सारे ब्रज के लोग उन्हें यही ताना सुनाते हैं कि उन्हें तो कृष्ण की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। तो एक सखी दूसरी सखी से कहती है, वह कहती है कान निदे उंगरी रहिबो, जब ही मुरली धुन मंद बजे हैं। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हम उस समय अपने कानों पर उंगली रख देंगे जब ही मुरली धुनि मंद बजे हैं। जैसे ही कृष्ण की मुरली की मधुर धुनि बजेगी वैसे ही हम अपने कानों पर उंगली रख देंगे, जिससे हम कृष्ण की तरफ आकर्षित नहीं हों, हम कृष्ण की मुरली को सुनने दौड़े नहीं जाएंगे। जैसे ही कृष्ण मुरली बजाएंगे हम अपने कानों पर उंगली रख देंगे, जिससे उनकी मुरली की आवाज़ हमारे कानों तक न पहुँचे। मोहनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गेहे तो गेहे। जैसे ही वह अपने मधुर तानों को बजाएंगे कृष्ण मुरली के माध्यम से, जो रसों की खान कृष्ण हैं वे अपनी मुरली के माध्यम से मधुर संगीत निकालेंगे, या चाहे वे अटा चढ़ी गोधन गेहे तो गेहे, चाहे वह अपने महल के छतों पर चढ़कर के कृष्ण मुरली बजाएंगे या गायों के साथ मुरली बजाएंगे, तो भी उस मुरली की तरफ वह ध्यान नहीं देंगे। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोकने, ब्रज के लोग उन्हें पुकार पुकार कर कहते हैं, बार बार कहते हैं कि तुम कृष्ण की तरफ ध्यान मत दो,
कृष्ण से दूरी बना के रखो। तो गोपियाँ कह रही हैं, मायरी वाह मुख की मुस्कानी, समरही न जय है न जय है न जय है। गोपियाँ कह रही हैं कि माता, हम कृष्ण की वंशी को न भी सुनेंगे तो भी हम कृष्ण की मुस्कान को नहीं भूल सकते। उसकी मुस्कान पर हम मर मिटते हैं। उसकी मुस्कान को देखे बिना हम रह ही नहीं सकते हैं। तो गोपियाँ कृष्ण के मुस्कान पर मोहित हो उठी हैं। बगैर कृष्ण की मुस्कान को देखे बिना वह रह ही नहीं सकती हैं। चाहे वह कृष्ण से कितने भी दूर हो तो भी गोपियाँ कृष्ण की मुस्कान को देखने के लिए दौड़ी चली जाती हैं। तो इस तरह से वह कृष्ण से प्रेम कर बैठती हैं और कृष्ण के बगैर नहीं रह सकती है।